एक लड़का शादी के लायक हो गया था और वो अपने शादी के सपने देख रहा था कि कैसे उसे उसके सपनों की रानी मिले, उसके पसंद की उसे लड़की मिल जाए, उस लड़की के साथ उसका विवाह हो जाए और उसके साथ उसकी सुहागरात हो जाए। हर कोई लड़का हो या लड़की शादी से पहले वह सुहागरात के बारे में ही सोचता है कि उसकी सुहागरात कैसी रहेगी, सुहागरात उसकी यादगार रहेगी। यही सपना लेकर वो जी रहा था। ऐसे में उसकी शादी हो जाती है, उसकी पसंद की लड़की के साथ उसकी शादी हो जाती है। और जब शादी होने के बाद वह रात आती है जिसका वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था, तो सुहागरात की रात वह अपनी कमरे में जाकर बैठा हुआ था, अपने बेड पर अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा था। उसके साथ कुछ हसीन पल बिताए जाए इसका वह बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ऐसे में उसकी पत्नी जो होती है दुल्हन, ये घूंघट ओढ़े हुए उसके कमरे में दाखिल हो जाती है। जब कमरे में आ जाती है, आकर उसके सामने बैठ जाती है। ऐसे में वो उस दुल्हन का घूंघट उठाकर देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो वहीं पर वो शोर शराबा करने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। और जब यही शोर शराबा सुनकर उसके घर के परिवार के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसे में वह सुहागरात मनाने की जगह वो उसी कमरे से गुस्से से बाहर चिल्लाता हुआ निकल जाता है। अब ऐसी क्या बात हो गई थी कि जिसके उसने काफ़ी दिनों से सपने देखे थे, उसकी पसंद की लड़की के साथ शादी करेगा, उसके साथ वो सुहागरात मनाएगा। और इसी सुहागरात के समय वह सुहागरात मनाने की बजाय घर से यानी कि कमरे से बाहर निकल जाता है। यही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल क्राइम वर्ल्ड हिंदी में। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे और मज़े से होंगे। और साथ में यह विनती भी करता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस पूरी सच्ची घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिर यह लड़का सुहागरात मनाने की बजाय बाहर गुस्से से क्यों निकल जाता है। तो ये घटना है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। इसी मेरठ का एक थाना पड़ता है ब्रह्मपुरी, और इसी ब्रह्मपुरी थाने के क्षेत्र में एक गांव पड़ता है तारापुर। और तारापुरी में एक परिवार रहा करता था जिसमें दो भाई और एक भाई की पत्नी, ऐसा उनका परिवार था। जिसमें एक अजीम नाम का 22 साल का लड़का था जिसके माता पिता काफ़ी दिनों पहले गुजर गए थे और वो अपने भाई के सहारे उन्हीं के घर रहा करता था। जब उसे कुछ दिहाड़ी या फिर कुछ मजदूरी का काम मिला करता था, ऐसे में वह गांव से शहर से बाहर जाकर वो काम किया करता था और जो कुछ भी उसे पैसे मिलते थे वो अपने भाई के और अपनी भाभी के हाथ में लाकर दिया करता था। अजीम, जिसका भाई नावेद और उसकी पत्नी शायदा, ऐसा इसका परिवार था। तो पिछले महीने जो ईद आई थी 31 मार्च 2025 के दिन आई थी, और इसी समय जो नावेद होता है वो अपने साली के घर जाता है, ताहिरा के घर जाने के बाद नावेद की पत्नी शायदा और नावेद अजीम को फ़ोन करके ये बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। जो अजीम था ये शादी के लायक हो गया था, उसके लिए उन्होंने लड़की देखी हुई है, और वो लड़की दूसरे तीसरे किसी और की नहीं बल्कि जो शायदा थी इसकी बहन तायरा, जो कि एक विधवा महिला होती है, जो 45 साल की महिला है, और इसकी बेटी मंतशा, इस मंतशा से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी और एक बार आकर इस लड़की को तुम देख लेना। तब जो अजीम होता है ये शादी के लिए ही पहले से इंतज़ार कर रहा था। इसे इस बात की खुशी हो जाती है और खुशी खुशी ये दौड़ता हुआ, जो तायरा थी ये थी फाजलपुर में, फाजलपुर वहाँ जो अजीम है ये पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद जो नावेद और उसकी पत्नी शायदा और ताहिरा तीनों मिलकर अजीम को मंतशा से मिलाते हैं। मंतशा को उसे बताया जाता है, दिखाया जाता है। मंतशा देखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान लड़की थी, जो अजीम उसे देखते ही पसंद कर लेता है। जैसे उसने सपने देखे थे कि उसे उसकी पसंद की लड़की मिल जाए, उसी तरह से उसे वो लड़की नज़र आती है। तो वह तुरंत ही उस लड़की के लिए शादी करने के लिए हाँ कर देता है। और परिवार गरीब परिस्थिति का था, इसीलिए इन्होंने सोचा कि जैसे झट मंगनी पट ब्याह, इस तरह का मामला इन लोगों ने किया कि जैसे कल 31 तारीख को ईद है, इसी दिन जो शुभ दिन है इसी दिन तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, इसी दिन तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। ऐसे में जब ईद का दिन आ जाता है तो अजीम और कुछ परिवार के लोग, उसके जो भाई था, जो उसकी भाभी थी और कुछ उनके रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं और बाराती मिलकर वहीं की फाजलपुर की एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाकर मौलाना से निकाह पढ़ाया जाता है।
और निकाह नामे पर इसके हस्ताक्षर लिए जाते। और जब इनके घर में दूसरे कोई परिवार वाले लोग नहीं थे तो इन्होंने सोचा कि जैसा ये भी घर उन्हीं का था जो कि साली का घर होता है, साली के घर ही जो बाकी की रस्में हैं ये निभाई जाएगी, उसके बाद पत्नी को लेकर अपने घर जाया जाएगा। तो ऐसे में इनकी सुहागरात मनाई जाती है। सुहागरात के दिन ही, सुहागरात की रात ही इन दोनों को मिलाया जाता है। तो अजीम अपने सुहागरात के सपने आंखों में देखकर उसके बेडरूम में जाकर बैठ जाता है और पत्नी का इंतजार कर रहा था, दुल्हन का इंतजार कर रहा था, जो कि उसकी पसंद की दुल्हन उसे मिल चुकी थी। ऐसे में वह अपनी दुल्हन का इंतजार करता हुआ बेडरूम में बैठा हुआ था। ऐसे में दुल्हन भी उस कमरे में दाखिल हो जाती है, जो कि पूरी तरह से मुंह ढका हुआ था, घूंघट ओढ़े हुए थी। जाकर बेडरूम में बैठ जाती है तो दोनों में कुछ बातचीत करना शुरू हो जाता है। ऐसे में वो घूंघट उठाकर अपनी पत्नी का सुंदर चेहरा देखने की कोशिश करता है और वो दुल्हन का घूंघट जैसे ही उठाता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि जहां उसकी दुल्हन होनी चाहिए, मंतशा, एक खूबसूरत और सुंदर जवान लड़की होनी चाहिए, उसी जगह पर उसी की माँ यानी कि ताहिरा बैठी हुई है, जो कि 45 साल की अधेड़ उम्र की महिला है, जो कि एक विधवा महिला थी। वह वहाँ बैठी हुई थी। उसे लगता है जो उसकी भाभी की बहन है, इस नाते वो उसका मजाक कर रही है, उसकी छेड़खानी करने के लिए आई है। लेकिन अब ऐसी भी बात हुई थी कि इसी महिला की बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी, तो ये उस नाते से उसकी सास बन चुकी थी। तो ऐसे में वो उसके साथ इस तरह का मजाक कैसे कर सकती है। तो उस महिला से यानी कि अपनी सास से सवाल पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, मेरी पत्नी को यहाँ होना चाहिए और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ताहिरा कहती है तुम्हारी पत्नी मैं ही तो हूँ, तुमने मुझसे ही तो शादी की है। तो ये बात जब वो सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है, वो चिल्लाने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी शादी तुम्हारी बेटी मंतशा के साथ हुई है, तो तुम मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो। इन दोनों का जब शोर शराबा होता है, यही शोर शराबा सुनकर जो उसका भाई होता है नावेद, उसकी पत्नी होती है शाहिदा, ये सब आकर कमरे में देखते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ताहिरा उसे बता रही है यही बात सही है। तुमने जो निकाह नामे पर हस्ताक्षर किए थे, जो साइन किया था, उसी निकाह नामे पर ताहिरा के हस्ताक्षर होते हैं, उसके साइन होते हैं और दोनों का ही निकाह हो चुका था, ऐसा उसे बताया जाता है। तो ये निकाह वो मानने को तैयार नहीं था, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सब वहाँ पर झगड़े लगना शुरू हो जाते हैं, वहाँ वाद विवाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसका भाई और कुछ उसके रिश्तेदार वहाँ मिलकर उसे धमकाने लगते हैं, उसे डराने लगते हैं, अगर तुम यह निकाह कबूल नहीं करोगे या स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, तुम्हारी जान से मार दिया जाएगा। यही अब तुम्हारी पत्नी है, इसी का तुम स्वीकार करो और इसी को तुम अपने पास रखो। ऐसा जब उस पर ज़बरदस्ती इस शादी को लादा जाता है, इस शादी को उस पर थोपा जाता है, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं रहता और वहाँ से वो निकल जाता है। इसके बाद काफ़ी दिनों से इस पूरे घटना में वाद विवाद हो रहे थे। ऐसे में जो पंचायत बिठाई जाती है, पंचायत में भी यही कहा जाता है कि तुम दोनों का जो कानूनन निकाह हुआ है और जो कि एक मौलाना ने ये दोनों का निकाह पढ़कर तुम दोनों का निकाह कर दिया है, तो तुम्हें इस बात को मानना चाहिए। लेकिन जो अजीम होता है ये इस निकाह को मानने से मना कर देता है और वो आवाज़ उठाने की ठान लेता है और वो सीधा ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो एक तहरीर देता है कि उसको इस तरह से उसका विश्वासघात किया गया है, उसे इस तरह से फंसाकर उसकी शादी करवा दी गई है, जहां एक जवान और खूबसूरत लड़की को बताया गया है और वहीं पर उसी की मां को उसे गले बांध दिया गया है। जब पुलिस इस बात की गंभीरता से जांच नहीं करते तब वह यहीं पर नहीं रुकता, मेरठ जाकर वह एसएसपी ऑफिस पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह वहां भी लिखित एक अर्जी देता है, उसमें बताता है कि उसकी भाई ने, उसके भाभी ने मिलकर उसके साथ धोखा किया है और धोखे से उसकी शादी उसकी विधवा साली से करवा दी गई है। तो जब वरिष्ठ अधिकारी इस बात की जांच करते हैं और जांच करने के आदेश ब्रह्मपुरी पुलिस को देते हैं, तो इस पूरी घटना की जांच चल रही है और अभी जो आजिम है ये मीडिया के सामने आकर यही बता रहा है कि इसे इस तरह से धोखे से इसकी शादी करा दी गई है और अब ये मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसे डराया जा रहा है, इसे धमकाया जा रहा है और जबरन इसके साथ उस महिला को रखने की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में जो महिला है ताहिरा, ये भी यही मांग कर रही है कि उसकी शादी अजीम से हुई है और कानूनन वो उसकी पत्नी है और वह उसी के साथ रहना चाहती है। अब ये पूरा मामला, इस मामले की पुलिस जांच कर रही है
तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को भावनाओं को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और जाते जाते अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।